जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैंने तकरीबन 2022 में गोस्ट नेबुला को कैप्चर किया था, लेकिन वो गोस्ट ऑफ कैसियोपिया था। आज मैं कैप्चर करने की सोच रहा हूँ जो द रियल गोस्ट नेबुला है, यानी कि SH2-136। इसको मैं कैप्चर करने की सोच रहा हूँ। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टारगेट है क्योंकि ये एक डार्क नेबुला है और ये एक रिफ्लेक्शन नेबुला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। लेकिन अच्छी बात इस टारगेट की ये है कि ये ऑल नाइट लॉन्ग हमें दिखने वाला है, कम से कम आजकल। तो साल के इस टाइम पे जो है ये पूरे रात भर ही आसमान में रहता है लगभग। तो अच्छी बात ये है कि मैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कैप्चर कर पाऊँगा और जल्दी से इस टारगेट को शायद कैप्चर भी कर पाऊँगा और इसका डेटा कंप्लीट कर पाऊँगा। तो चलिए इस डेटा को कैप्चर करते हैं। अभी मैं हूँ अपनी ऑब्जर्वेटरी में। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि आज मैं यहाँ पे किस तरीके से रुकूँगा और मैं किस तरीके से इस डेटा को कैप्चर करने वाला हूँ और फिर मैं प्रोसेस करके आपको दिखाने वाला हूँ कि ये गोस्ट नेबुला किस तरीके का दिखता है और क्या इसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमेश। मैं हूँ एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर और एक एस्ट्रो फोटोग्राफर और स्वागत है आपका टेरी स्काइज में। आज का जो हमारा टारगेट है गोस्ट नेबुला, ये हमसे 1200 प्रकाश वर्ष दूर यानी कि 1200 लाइट ईयर्स अवे है, जो कि कॉन्स्टलेशन कैफियस में है, जो कि बिल्कुल नॉर्थ में पोलैरिस जो है उसके आसपास ही का रीजन है। वहीं पे हमको ये कॉन्स्टलेशन दिखाई पड़ता है। और दोस्तों, क्योंकि ये टारगेट बहुत ही फेंट है और काफ़ी छोटा भी है, तो इसके लिए मैं अपना यूज़ करूँगा मेन टेलीस्कोप, जो कि है मेरा RC10, और इसमें मैं अपना यूज़ करूँगा ADR 2600M। क्योंकि ये टारगेट एक रिफ्लेक्शन नेबुला है और एक डार्क नेबुला है, इसके लिए मैं इसके लिए यूज़ करूँगा अपने LRGB फ़िल्टर्स। क्योंकि ये ब्रॉडबैंड टारगेट है तो मुझे इसी से इसको कैप्चर करना पड़ेगा, इसी से इसकी डिटेल्स आएंगी। हाइड्रोजन अल्फ़ा, ऑक्सीजन 3, सल्फ़र 2 इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं देते हैं, तो इसलिए मुझे इसको ब्रॉडबैंड फ़िल्टर्स के साथ ही कैप्चर करना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा सेटअप इसको कैप्चर करने के लिए, जो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। इसका फोकल लेंथ 2000 mm है, तो 2000 mm में ये परफेक्टली एकदम फ्रेम होना चाहिए। तो आप इसको छोटे टेलीस्कोप से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत बड़े फोकल लेंथ से आपको इसको लेना है। आप छोटे टेलीस्कोप से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मैग्नीफिकेशन कम होगा तो वाइड फील्ड थोड़ा हो जाएगा आपका, बट उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ऐसे ही कैप्चर कर सकते हैं जो भी टेलीस्कोप आपके साथ है। अगर बात करें कि ये नेबुला या फिर बाकी जो भी डार्क नेबुला होते हैं वो डार्क क्यों होते हैं, तो इसका कारण ये होता है कि ये इंटरस्टेलर डस्ट होता है जो कि बहुत डेंस होता है। ये इतना ज़्यादा डेंस होता है कि ये पीछे के स्टार्स की लाइट को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से एकदम डार्क सा महसूस होता है। और साथ में क्योंकि ये रिफ्लेक्शन नेबुला होता है, तो क्या होता है कि इसके आसपास में कोई स्टार जैसा होता है, तो वो उसकी रोशनी पाकर इसके जो एजेस होते हैं वो चमकने शुरू हो जाते हैं। और जब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर लेते जाते हैं तो ये इसकी जो डिटेल्स होती है वो हमको रिवील होती जाती हैं। तो हम आ गए अपने प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में, यानी कि स्टेलेरियम में, और यहाँ पर हम जाएंगे नॉर्थ में। और नॉर्थ में हमें अपना टारगेट दिखना चाहिए इधर नॉर्थ की तरफ हो, ऊपर कैसियोपिया के आसपास ही होना चाहिए। तो इसमें मैं जो हमें कैफियस, ये हमारा जो है कॉन्स्टेलेशन, यही बिल्कुल हमें यहीं पे दिखेगा कैसियोपिया के बगल में। तो चलिए इसको सर्च करते हैं और ये रहा हमारा टारगेट यहाँ पे। अगर हम इसको जूम करें तो आप देखिए बगल में आइरिस नेबुला भी है हमारा। और अगर इसको ये देखिए आइरिस नेबुला यहाँ पे है, कैल्डवेल 4 जो कि कैटलॉग में है, और ये हमारा नेबुला है। आप ये देख सकते हैं गोस्ट का जो सर सा दिख रहा है, बीच में एक स्टार है। इस स्टार की रोशनी पाकर ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है। इसके बगल में जो क्रीचर्स भी हैं वो भी हमें दिखेंगे। जब हमारी इमेज पूरी होगी तब हमें वो क्रीचर्स जो बगल में हैं वो भी हमें दिखाई देंगे। तो ये हमारा टारगेट है, ये हमारी लोकेशन है, और इसी तरीके से आपको इसको ढूंढना है। और हालांकि एकदम डार्क होने के बावजूद, और लगता है कि क्योंकि इनका नाम भी गोस्ट नेबुला है शायद ये डेड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर फिर भी नए स्टार की उत्पत्ति होती रहती है, नए नए स्टार्स इसमें जन्म लेते रहते हैं। और ये नेबुलास काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि ये नेबुलास काफ़ी डार्क होते हैं और काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं कैप्चर करने के लिए, इसलिए लोग ज़्यादा इनको कैप्चर भी नहीं करते हैं। और हाइड्रोजन अल्फा और ऑक्सीजन 3 में तो ज़्यादातर ये कैप्चर होते भी नहीं, इनको ब्रॉडबैंड में कैप्चर करना पड़ता है। और जिस हिसाब से लाइट पोल्यूशन पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, तो ब्रॉडबैंड इमेजिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर हूँ अपने गाँव में, अपने ऑब्जर्वेटरी में। यहाँ पर स्काई काफ़ी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, सीइंग काफ़ी अच्छी रहती है, तो मुझे यहाँ से कुछ इसको कैप्चर करने में ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए।
आजकल सर्दियों में पहाड़ों में, खासकर उत्तराखंड में, लोग जंगलों में आग ज़रूर लगा देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है और अगर आप अपने आलस को एक तरफ कर दें तो आपके हौसलों को कोई नहीं तोड़ सकता है। तो दोस्तों मैंने सीक्वेंस लगा दिया है और अब मेरा टेलीस्कोप स्टार को कैप्चर कर रहा है। आप सामने देख सकते हैं मेरा ऑल स्काई कैमरा भी चल रहा है जो कि स्काई को स्कैन कर रहा है किसी भी बादल के लिए, किसी मेटियोर के लिए। और क्योंकि अब 8:30 बज चुके हैं तो मैं अब खाना भी खा लूँ, तो मैं साथ में घर से बना के लाया हूँ अपने लिए पुलाव और साथ में मैं थोड़ा दही लेके आया हूँ। हालांकि लोग कहते हैं कि रात को दही नहीं खानी चाहिए, खासकर पहाड़ों में, लेकिन पुलाव के साथ मुझे बहुत पसंद है दही, तो मैं दही भी लूँगा और ये पुलाव ख़त्म करके फिर अपना सेशन चेक करूँगा और फिर मैं सो जाऊँगा। तो आप सोच रहे हो यहाँ पे रेड लाइट क्यों जल रही है? ये रेड लाइट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से गैप है। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से वाइट लाइट जलाऊँ जिससे कि वो रोशनी उधर चली जाए और फिर लाइट लीकेज हो जाए। बाकी यहाँ पर मेरा ऑल स्काई कैमरा चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सेशन चल रहा है। गाइडिंग में आपको दिखाऊँ तो तकरीबन 0.40, 0.39, 0.38 कंसिस्टेंटली हिट कर रहा है। बहुत ही अच्छी गाइडिंग है। और अगर मैं सेशन आपको दिखाऊँ अपना नीना में, तो ये हमारा सेशन यहाँ पे चल रहा है, गोस्ट नेबुला यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। तो आज मैं सोने के लिए अपने साथ पहले मैं कंबल मैं यहाँ पे लाया था। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैं एक रज़ाई अपने लिए लाया हूँ साथ में, तो कंबल और रज़ाई दोनों ले लूँगा। चेयर मेरे पास यहाँ पे 2 है। ये मेरा वर्किंग चेयर है, यहाँ पे कैंपिंग चेयर भी है मेरी, जिसको कि मैं बाहर पे अक्सर यूज़ करता हूँ स्टार गेजिंग के लिए। तो आज रात मैं यहाँ पे गुजारने वाला हूँ, अपना सेशन भी पूरा करूँगा, अपना इस टारगेट का जो ल्यूमिनेंस जो डेटा बचा हुआ है इसको भी कंप्लीट करूँगा और फिर आपके लिए इमेज लेके आऊँगा। तो दोस्तों मैंने तकरीबन 2-3 रातों तक इसका डेटा कैप्चर किया, लेकिन बदकिस्मती से मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव जो थी एक SSD 2 GB की NVMe वो ख़राब हो गई, तो उसमें काफ़ी सारा डेटा मेरा लॉस हो गया। तो तकरीबन 1-2 रात का मेरा डेटा उसमें लॉस हुआ है, लेकिन मैंने फिर से इसको कैप्चर किया। एक रात को मैंने 8 GB डेटा कैप्चर किया और अगली रात को मैंने तकरीबन 5 घंटे का ल्यूमिनेंस डेटा कैप्चर किया। तो इस तरीके से मैंने तकरीबन शायद 7.5 घंटे का डेटा कुछ कैप्चर किया है इसमें टोटल ओवरऑल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये इमेज कैसे बनकर आई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफोटोग्राफी से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं स्टार गेजिंग के रिलेटेड भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी में जल्दी ही अपने स्टार गेजिंग सेशन शुरू करने वाला हूँ। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता सकते हैं, आप एडवांस में रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगली बार कभी अगर आप गोस्ट नेबुला देखें तो एक चीज़ ज़रूर समझें, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चाहे कितना भी घुप अंधेरा हो, नई रोशनी उस घुप अंधेरे में भी जन्म ले रही होती है। चलिए सितारों के इस सफ़र में आपसे मिलते हैं अगली बार।